दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। अपनी पूरी इस्लामिक आस्था और विश्वास के साथ मैं भी कुंभ मेले में अध्यात्म को तलाशने निकला। इससे पहले हज के कैंपों में भी रूहानियत और दर्द दिल के पुजारियों को खोजने निकला था, मगर अफसोस अभी तक मुझे वो साधु या सूफी नहीं मिला जो स्वार्थ और मतलबी दुनिया से परे सिर्फ रब की रजा और इंसानियत और हक की बका के लिए त्याग और तपस्या में विलीन नजर आता हूं। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तपस्या और साधना का मकसद व्यक्ति के मानसिक विकास, हक की पहचान, आत्मविश्वास, न्याय तथा शांति का प्रवाह और संतुलित जीवन मकसद होता है, जो खोजने पर भी नहीं दिखाई दिया। कुंभ मेला सदियों से लगातार चली आ रही उस सांस्कृतिक यात्रा का पड़ाव है जिसमें नदियां हैं, कथाएं हैं, मिथक है, अनुष्ठान हैं, संस्कार हैं, सरोकार हैं और शामिल हैं हमारी अनगिनत आध्यात्मिक और सामाजिक चेतनाएं, जिनके बलबूते हम अपनी परंपराओं को निभाते हुए अपनी आध्यात्मिक शरीर की बनावट और मानव रूप की मंजावट करते आए हैं। कुदरत के करिश्मे के तौर पर अथक प्रवाहमान इस यात्रा में नदियों की आवाजें और जनहित की प्रवृत्ति भी शामिल है, जिन्हें सुनने स्वयं कुंभ आता है तो कुंभ में शामिल होने का स्वप्न संजोए लाखों करोड़ों श्रद्धालु भी। हमारे देश में कुंभ मेले का इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से गिरी अमृत की 4 बूंदों की वजह से कुंभ मेले का आयोजन वजूद में आया था। ये 4 बूंदें पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन पर ही क्यों गिरी, इसका इतिहास काफी रोचक और विवादित भी है। इसके लिए सरकार को हिमालय कथा और कुंभ के इतिहास पर शोध का एक विषय रखना चाहिए। कुंभ का त्योहार बाजार या मेले का त्योहार नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, तपस्या और भक्ति का त्योहार है। विभिन्न धर्म और जाति प्रथा के लोग इस उत्सव में किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं और फिर ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज नगरी एक मिनी भारत का रूप ले लेती है। त्योहार में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, परंपराएं, संस्कृतियां, कपड़े, भोजन और रहन सहन देखने को मिलता है। लेकिन पिछले दिनों इसी महाकुंभ मेले में मुसलमान दुकानदारों, व्यापारियों के आने पर अखाड़ा परिषद द्वारा विरोध किया गया, यानी कुंभ मेले का सांप्रदायिकीकरण करने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि आज तक चैनल के कार्यक्रम धर्म संसद में महाकुंभ में मुसलमान दुकानदारों, व्यापारियों की एंट्री को लेकर सीएम योगी ने कहा, जिनके मन में भारत और भारतीयता के प्रति सनातन परंपरा का सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वो यहाँ आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सीएम योगी का ये बयान लोकतांत्रिक देश के किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक खास विचारधारा और एक धर्म विशेष के गुरु के बयान की तरह दिखाई पड़ता था। इस अवसर पर अपने हिंदू भाइयों को और फिर देश के टैक्स पेयर्स को महाकुंभ की इस भव्य आयोजन की मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि 7,000 करोड़ रुपया लगाने के बाद ही इतना शानदार और भव्य महाकुंभ मेले का आयोजन संभव हो सकता था। मुस्लिम दुकानदारों पर पाबंदी की बात करने वाला अखाड़ा परिषद ये भूल गया था कि इन टैक्स पेयर्स में देश का मुसलमान भी शामिल है। वैसे भी आस्था, तपस्या, भक्ति, मानवता और वसुधैव कुटुंबकम के प्रतीक इस महाकुंभ में निष्पक्ष सबका स्वागत होना चाहिए था, ताकि देश की इस अनूठी विरासत और परंपरा को बताने के लिए भारत के मुसलमान भी चश्मदीद गवाह बन सकते। हमारा मानना है कि देश के सभी नागरिकों के सम्मान और सर्वधर्म के प्रति देशवासियों की आस्था तथा भौतिक और आध्यात्मिक विकास की खातिर अगर इसका दुगना पैसा भी लगता तो ये देशवासियों का सौभाग्य ही कहा जाता। हमारी सरकारें शौचालय जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की देखरेख का ठेका किसी एक खास जाति पर ही क्यों थोपा जाता है? इससे देश की अस्मिता और सम्मान को चोट पहुंचती है और साथ ही मानव समाज भी इससे शर्मसार होता है और समाज के बीच खाई पैदा होती है। महाकुंभ मेले में रहस्यमयी बाबाओं की बड़ी संख्या है, लंबी कतार है, कौतूहल है, कर्तव्य है और आध्यात्मिक लीक से हटकर इन बाबाओं के काम राष्ट्रीय पटल पर छा गए हैं।
कोई जटाओं से आग निकालता दिखाई दे रहा है तो कोई 40 साल से सिर्फ चाय पर ही जिंदा है, कोई 9 साल से अपने सर पर कबूतर का बसेरा किए हुए है तो कोई कांटों की सहज पर भक्ति करता दिखाई देता है। अब इन करतबों से भक्ति, त्याग और तपस्या का कितना संबंध है मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि इससे अच्छी जादूगर था। मेले में कुछ वंशली बाबा भी पहुंचे हैं जो 13 वर्षीय बच्ची के साधु की दीक्षा देने के नाम पर एकांत में संदिग्ध अवस्था में दिखाई पड़े। कुंभ के मेले में दिखावे और मीडिया की चकाचौंध के बावजूद कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जिनको छुपा दिया गया था। हम भी उनको गुप्त ही रखना चाहेंगे, लेकिन 2019 के कुंभ मेले की ये तस्वीर आज के कुंभ के अवसर पर हम जरूर दिखाना पसंद करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौचालय की सफाई कर्मचारियों यानी मैला साफ करने वालों के पैर धोते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप जरूर देखें। जाहिर है ये अद्भुत नजारा है, लेकिन उस बार लोकसभा चुनाव सर पर था, इस बार लोकसभा चुनाव नहीं है। सदियों से इस मेले का आयोजन होता रहा है। श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ यहाँ का आनंद लेते रहे हैं और आइंदा भी ऐसी ही उम्मीद की जाती है, किंतु प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई भी आए ये कोई माने नहीं रखता। आस्था और ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए भौतिक सामग्री या सुविधाओं की नहीं बल्कि आध्यात्म, बलिदान और त्याग की जरूरत होती है, जिसका सभी धर्मों के आयोजन में और कार्यक्रमों में अभाव नजर आता है। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। प्रयागराज कुंभ की खबरों के मैदान से अली आदिल खान को अब दीजिए इजाजत। आइंदा जल्दी हाजिर होगा। शुक्रिया।